सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 121वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महर्षि मनु अभिवादन के फल को निर्देशित कर बता रहे हैं कि अगर हम अभिवादन जो वृद्धजन हैं या हमसे गुरुजन हैं या हमसे जो कोई बड़े हैं, अगर हम उनका अभिवादन करते हैं तो किस तरह से उसका फल हमें प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अभिवादन के फल को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। क्या कह रहे महर्षि मनु। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धो उपसेविनः तस्य आयुर्विद्या यश बलम चत्वारि वृद्धन्ते। नित्यम अभिवादनशीलस्य, नित्यम का अर्थ नित्य प्रतिदिन, अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादनशील तथा वृद्ध उपसेविन तथा वृद्ध जन है यानी जो हमसे उम्र से बड़े हैं, जो वृद्ध है, जिनकी इंद्रिया शिथिल हो चुकी है, उन वृद्धों की उपसेविन यानी उनकी सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति विशेष की तस्य आयु यानी उसकी आयु, विद्या यानी उसकी जो विद्या है, उसका ज्ञान, यश और बल चत्वारि वृद्धन्ते यानी इन चारों में वृद्धि प्राप्त होती है। यानी महर्षि मनु कह रहे हैं कि नित्यम अभिवादनशील यानी प्रतिदिन अभिवादनशील तथा वृद्ध उपसेवन यानी वृद्धों की सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति विशेष की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते, इनमें प्रतिदिन वृद्धि होती है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने से बड़े जो व्यक्ति विशेष है, अगर उन व्यक्ति विशेषों का अभिवादनशील तथा वृद्धों की सेवा करता है तथा जो व्यक्ति विशेष विद्या, आयु तथा तप की दृष्टि से वृद्ध व्यक्ति को अपने स्थान से उठकर शास्त्र उक्त विधि से अभिवादन करता है तथा नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करता है तो उसकी आयु, विद्या, यश तथा बल में वृद्धि होती है। अर्थात अभिवादन तथा सेवा करने से उन वृद्ध जनों के आशीर्वाद से वह व्यक्ति दीर्घायु, विद्वान, यशस्वी तथा बलवान बनता है। अतः वृद्ध जनों को अभिवादन करना चाहिए तथा उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में अभिवादन तथा सेवा की महत्वता का प्रतिपादन किया है और बताया है कि अभिवादन तथा वृद्ध जनों की सेवा करने से हमारे आयु, विद्या, यश तथा बल में ये जो चार है इनमें निरंतर वृद्धि होती है। परीक्षा उपयोगी है, श्लोक भी पूछा जाता है, प्रश्न भी पूछा जाता है कि अभिवादन के फल को निर्देशित कर महर्षि मनु क्या कहते हैं। तो अभिवादन के फल को निर्देशित कर मनुष्य ने बताया है, महर्षि मनु कहते हैं कि अभिवादनशील तथा वृद्धों की प्रतिदिन सेवा करने से हमारी आयु, विद्या, यश ये चारों बढ़ते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को पुनः देखते हैं क्या कह रहे महर्षि मनु। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नित्यम अभिवादनशील यानी नित्य प्रतिदिन अभिवादनशील तथा वृद्ध उपसेविन तथा वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति विशेष की आयु, विद्या, यश तथा बल ये चारों ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यानी प्रतिदिन अगर हम हमारे से बड़े गुरुजन, वृद्ध जन हैं, उनका अभिवादन करते हैं और वृद्ध जनों की सेवा करते हैं तो हमारे आयु, विद्या, यश और बल ये चारों निरंतर उन्नति को प्राप्त होते हैं और हमारा जो यश है वह हमारे समाज में और देश में आदि में वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 122वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु अभिवादन विधि का उल्लेखित कर बता रहे हैं कि हमें अपने से बड़ों जो ज्ञानवर्ध, वयोवर्ध तथा तपोवर्ध है उनको किस तरह से प्रणाम या अभिवादन अर्पित करना है, उसी विधि का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अभिवादन विधि को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं। अभिवादात परम विप्रो जयाशम अभिवादयन् असो नाम अहम अस्मि इति सवनामं परिकृत्येत। क्या कह रहे महर्षि मनु। अभिवादात परम विप्रो जयाशम अभिवादयन् असो नाम अहम अस्मि इति सवनामं परिकृत्येत। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। जयायांश अभिवादयन विप्रह अभिवादात परम
अहम असो नाम अस्मि इति स्वम नामम परिकृतिये। जयायांश यानी अपने से बड़े को अभिवादन करता हुआ, यानी अपने से बड़े जो भी ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध या वयोवृद्ध हैं उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि जयायांश यानी अपने से बड़ों को अभिवादन है, यानी अभिवादन करता हुआ विप्र यानी ब्राह्मण, अभिवादात यानी अभिवादन के पश्चात अहम असो नाम अस्मि यानी मैं अमुक नाम वाला हूँ, इति स्वनामम परिकृति है यानी इस प्रकार अपने नाम का उच्चारण करें। यानी महर्षि मनु बता रहे हैं कि किस तरह से विप्र यानी ब्राह्मण को अपने से बड़ों का अभिवादन करने समय किस विधि का पालन करना है कि जयायांश यानी अपने से जो बड़े हैं, जया जया करते जयान शब्द करते हैं उत्पन्न होने से, जया यानी जहाँ से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति स्थल से ही व्यक्ति की उम्र का आकलन किया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जयायांश यानी अपने से बड़े को अभिवादन यानी अभिवादन करता हुआ विप्र यानी ब्राह्मण, अभिवादा यानी अभिवादन के पश्चात अहम असो नाम अस्मि यानी मैं अमुक नाम वाला हूँ, इति स्व नाम परिकृति यानी इस प्रकार अपने नाम का उच्चारण करें। यानी महर्षि मनु अभिवादन विधि को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने से बड़े ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध या तपोवृद्ध को प्रणाम करता है तब उसे शास्त्रोक्त विधि से वृद्ध के चरण स्पर्श करते हुए मैं इस नाम वाला हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार अपने नाम का उच्चारण करते हुए अभिवादन करना चाहिए। इस प्रकार अभिवादन में 3 तथ्य निहित होते हैं: अपने स्थान से उठना, वृद्ध के चरण स्पर्श करना, तदंतर अपने नाम का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते और फिर अर्थ को पुनः देखते क्या कह रहे महर्षि मनु। अभिवादात परम विप्रो जयायाशम अभिवादयन असो नाम अहम अस्मि इति सब नामम परिकृतिये। जयायांश यानी अपने से बड़ों को अभिवादन यानी अभिवादन करता हुआ विप्र यानी ब्राह्मण, अभिवादात यानी अभिवादन के पश्चात अहम असो नाम अस्मि यानी मैं यह नाम वाला हूँ, इति सब नामम परिकृतियत इस तरह से अपने नाम का उच्चारण करना। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि अपने उम्र से बड़े जो भी ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध या तपोवृद्ध हैं उनको प्रणाम शास्त्रोक्त विधि से उस वृद्ध जन को प्रणाम करते हुए व्यक्ति को कहना चाहिए, अपने नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं अमुक नाम वाला हूँ। इस तरह से इस अभिवादन विधि का पालन करना चाहिए। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 123वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महर्षि मनु अभिवादन की अन्य विधि को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि अभिवादन की जो अन्य विधि है, अगर किसी व्यक्ति विशेष को नाम उच्चारण पूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते हैं तो उन व्यक्ति को किस तरह से अभिवादन करना है, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु अभिवादन की अन्य विधि को उल्लेखित कर। नामधेयस्य ये केचिद् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञो अहम इति बुर्यात् स्त्रिय सर्वाः तथैव च। क्या कह रहे महर्षि मनु। नामधेयस्य ये केचिद् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञो अहम इति बुर्यात् स्त्रिय सर्वाः तथैव च। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। ये केचित नाम ध्येयस्य अभिवादम न जानन्ते तान च सर्वा स्त्रिय तथा एव अहम इति प्राज्ञ ब्रूयात्। ये केचित नाम देश यानी जो कोई व्यक्ति नाम देश यानी नाम उच्चारण पूर्वक अभिवादनम न जानते यानी नाम उच्चारण पूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते हैं उनको तथा सर्वा स्त्री तथा सभी स्त्रियों को अहम इति प्राज्ञ ब्रूयात् यानी मैं प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बोले। यानी महर्षि मनु बता रहे हैं कि ये केचित नाम देश यानी जो कोई व्यक्ति नाम उच्चारण पूर्वक अभिवादम न जानते यानी अभिवादन करना नहीं जानते हैं, तान च यानी उनको तथा सर्वा स्त्री तथा सभी स्त्री विशेष को अहम इति यानी मैं वैसे ही मैं अहम इति यानी मैं प्रणाम करता हूँ, प्राज्ञ ब्रूयात् इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति बोले। यानी किसी भी वर्ण के व्यक्ति नाम उच्चारण पूर्वक अभिवादन करने की विधि को अगर वे नहीं जानते हैं, उसको जानने में असमर्थ हैं अथवा अज्ञान व शास्त्र उक्त इस अभिवादन की विधि के उच्चारण में असमर्थ हैं, ऐसे अज्ञानी जनों को अभिवादन करते समय तथा अन्य स्त्री जनों को अभिवादन करते समय किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को नाम उच्चारण पूर्वक अभिवादन वाक्य नहीं बोलना चाहिए, अपितु मैं अभिवादन करता हूँ इतना ही कहना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु उक्त श्लोक में अभिवादन की अन्य विधि को बता रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं क्या कह रहे महर्षि मनु।
नामधेयस्य ये केचिद् अभिवादं न जानन्ते तान् प्राज्ञो अहम् इति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। ये केचित नामदेश यानी जो कोई व्यक्ति नामदेश यानी नाम उच्चारण पूर्वक अभिवादनम न जानते, अभिवादन करना नहीं जानते हैं, तानचा यानी उनको तथा सर्वा स्त्री तथा सभी स्त्रियों को अहम इति प्राज्ञ बुझात में प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार प्राज्ञ बुझात यानी बुद्धिमान बोले। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के तृतीय अध्याय का 124वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महर्षि मनु अभिवादन विधि में भो नाम के उच्चारण के कथन को निरूपित कर बता रहे हैं कि अभिवादन विधि में जो भो नाम है उस भो शब्द का उच्चारण हमें किस तरह से करना है, किस तरह से भो शब्द का कथन करना, उसी का उल्लेख महर्षि मनु उक्त श्लोक में कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु भो शब्द के नाम के उच्चारण को कथन को निरूपित कर। भो शब्दम कृत्येद अन्ते सवस्य नामो अभिवादने नाम नामो स्वरूप भावो हि भो भाव ऋषि विस्मृतः। क्या कह रहे महर्षि मनु भो शब्दम कृत्येद अन्ते स्वस्य नामो अभिवादने नाम नाम स्वरूप भावो हि भो भाव ऋषि विस्मृतः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अभिवादने स्वस्य नाम्नः अन्ते भो इति शब्दम कृत्येत हि ऋषिभि भो भावः नामना स्वरूप भाव स्मृतः। अभिवादने स्वस्य नामना यानी अभिवादन में स्वस्य यानी अपने नाम के अंत में भो इति यानी भो शब्द का कृत्येत यानी भो शब्द का कथन करना चाहिए। ही यानी क्योंकि ऋषि भी भो भाव नामना स्वरूप भाव स्मृत, क्योंकि ऋषियों के द्वारा भो भाव को नामों का स्वरूप होना कहा है। यानी महर्षि मनु बता रहे हैं कि अभिवादने स्वस्य नामना यानी अभिवादन में अपने नाम के अंत में भो इति शब्द यानी भो शब्द का कथन करना चाहिए। ही यानी क्योंकि ऋषि भी क्योंकि ऋषियों के द्वारा भो भाव है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा भो भाव को नाम स्वरूप भाव स्मृत यानी भो भाव को नामों का स्वरूप होना कहा है। यानी जब कोई व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से किसी वृद्ध गुरु आदि को अभिवादन कर रहा हो, उस समय अपने नाम का कथन करने के पश्चात भो इस शब्द का अभिवादन करना चाहिए। जैसे अभिवादिये राम शर्मा अहम अस्मि भो। कैसे बोलना है? अभिवादिये राम शर्मा अहम अस्मि भो, मैं राम शर्मा नाम वाला मैं आपको अभिवादन करता हूँ। भो शब्द के उच्चारण के हेतु का कथन करते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि वस्तुतः हमारे ऋषियों ने भो के अभिप्राय को नाम के स्वरूप का कथन करने वाला कहा है। मनु ने अभिवादन के समय सब नाम उच्चारण के अंत में भो संबोधन के उच्चारण का प्रतिपादन किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु भो शब्दम कृत्येद अन्ते शवस्य नामनो अभिवादने नाम नाम स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषि विस्मृतः। अभिवादने शवस्य नामना यानी अभिवादन में शवस्य नामना यानी अपने नाम के अंत में भो इति शब्द यानी अपने भो शब्द का कृत्येत कथन करना चाहिए। ही यानी क्योंकि ऋषि भी क्योंकि ऋषियों के द्वारा भो भाव क्योंकि भो भाव को नाम नाम स्वरूप भाव यानी नामों के स्वरूप होने वाला कहा है।